बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब भी मुलाकात होती है स्टूडेंट्स के साथ और जो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं जीबीयू के अंदर, अक्सर वो पूछते हैं कि सर आप वेंडर्स आउटरीच किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से डाटा मैनेज करते हैं। तो मैंने बताता हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ टूल्स सेटअप किए होते हैं, कुछ टूल्स बाय किए होते हैं, मैं उनके थ्रू जो है ये वेंडर आउटरीच करता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस से मैं डाटा फाइंड करता हूँ, क्योंकि डाटा फाइंड करने में आपको पता है काफी टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम टाइम के अंदर उस डाटे को फाइंड किया जाए ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। तो ये जो सारा प्रोसेस है डाटा फाइंड करना और उसके एसईओ मैट्रिक्स फाइंड करना, ये सारा प्रोसेस मैं हार्डली 5 मिनट के अंदर कर लेता हूं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ताकि आप इस चीज को समझ लें कि किस तरीके से सारा काम आप भी कर सकते हैं। मैंने इसको अपने लिए सेटअप किया हुआ है, आप भी इसको अपने लिए सेटअप कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये शीट है, ये शीट मैंने खुद सेटअप की हुई है और इसको कह लें कि इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग मैंने की हुई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसके अंदर एक कीवर्ड ऐड करूंगा। फर्ज करें मुझे वेबसाइट चाहिए, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका मुझे वेबसाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जिस तरह हम नॉर्मली गूगल पे लिखते हैं ना। तो मेरे पास एक ये कीवर्ड वाला जो है ये कॉलम है, मैं इसके अंदर कीवर्ड डालूंगा और फर्ज कर मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्थ या टेक्नोलॉजी और यहाँ पे प्लस लगाएंगे और प्लस आगे राइट फॉर अस। और राइट फॉर अस को मैं नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसलिए लिखता हूं कि हमें ऐसी साइटें मिलें जिनमें राइट फॉर अस का पेज लाजमी हो। क्योंकि जब हम गूगल को कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख के समझाते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि गूगल को मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज लाजमी होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी प्लस आगे क्या आ गया, राइट फॉर अस। अब मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक शीट और है, इसी शीट के अंदर एक मेरे पास शीट और है, मैं इसके अंदर यहाँ पे जाऊंगा। इसका नाम मैंने रखा हुआ है SERP रैंकिंग्स। मैं इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे चेक रैंकिंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रन मैन्युअली। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये मेरा जो स्क्रिप्ट है वो रन होगा और रन होने के बाद अभी कुछ ही देर में क्या होगा कि डाटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा डाटा यहाँ पे पुट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिएगा कि 684 से लेके यहाँ पे जो डाटा है वो हमारा 712 तक आ चुका है। अभी कुछ ही देर में डाटा मजीद और भी ऐड हो जाएगा। तो लें जी, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 684 से लेके और यहाँ पे 783 तक जो डाटा है, यानी 100 साइट्स इसने मुझे निकाल के फौरन दे दी। ये साइटें वही हैं जो गूगल में रैंक कर रही है और मैंने यहाँ पे सेटिंग क्या की हुई है कि मुझे साइटें वो दिखाना जो यूएस में रैंक कर रही हैं, मुझे साइटें वो दिखाना जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। ये सेटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है, लिहाजा मुझे ये उसने 100 साइट सिर्फ चंद सेकंड के अंदर निकाल के देती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में दोबारा जाऊँ और दोबारा जाने के बाद मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के यहाँ पे मैं सास ऐड कर लूंगा। मुझे सास की साइटें चाहिए, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे वाले सेल के अंदर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सास की जगह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर खाली कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे फिर आ गया। मैं इसके बाद यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जगह मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर लेता हूँ या लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए मेरे पास टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका। अब क्या होगा कि जब मैं इसको अब SERP रैंकिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे चेक रैंकिंग के ऊपर क्लिक करके इनिशियलाइज फॉर फर्स्ट यूज, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रन मैन्युअली करूंगा। अब ये क्या करेगा, ये बारी बारी तीनों कीवर्ड्स को एनालाइज करेगा। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से डाटा मेरा सर्च होकर शीट के अंदर ऑटोमेटिकली पुट होता जा रहा है। अब क्या होगा, ये देखिएगा सास से मुतल्लिका ये 100 साइटें निकालेगा ऑलमोस्ट, मतलब जितनी उसे मैक्सिमम साइटें मिलेंगी ना अप टू 100 ये निकाल के मुझे दे देगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो सास का कीवर्ड हमारा खत्म होगा, डाटा देखिए साथ साथ पुट हो रहा है। जैसे मेरा सास का कीवर्ड जो है वो फिनिश होगा, उसका डाटा मुकम्मल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कुछ ही देर के बाद क्या होगा, कुछ ही देर के बाद अब यहाँ देखिएगा कि अब अगला जो कीवर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 7 से मुतल्लिका डाटा चल रहा है, ये 100 पूरा करेगा इसको। अब ये देखें जैसे ही वो 100 पूरा हुआ, अब ये सॉफ्टवेयर वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आना शुरू हो गए। अब ये साइटें हमारे पास आ गई हैं और ये वो पेज आ गए हैं जो पेज इसके गूगल में रैंक कर रहे थे। ये वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स हमारे काम की है, इनके हमने मैट्रिक्स चेक करने होते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे तमाम जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली पुट होता जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो लिमिट है इसकी, मैं जो लो प्राइस के अंदर, कम प्राइस के अंदर कर सकता हूँ ये है कि मैं 10 कीवर्ड्स यहाँ इकट्ठे डाल दूं, अप टू 10 कीवर्ड्स मैं इकट्ठे डाल दूं, मेरे पास 1000 रिजल्ट्स कुछ ही देर में यहाँ शीट के अंदर पुट हो जाएंगे। और अगर मैं इस लिमिट को बढ़ाना चाहता हूं तो मैं बढ़ा भी सकता हूं, थोड़ी सी मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, लेकिन मैं इस लिमिट को बढ़ा भी सकता हूं। लेकिन फिल वक्त क्या है, मैं रोजाना 10 कीवर्ड डाल के 1000 साइटें वेंडर की मैं यहां से इकट्ठी फाइंड कर सकता हूं और वो भी सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर। डाटा सारा ऑटोमेटिकली पुट हो रहा है इसके अंदर। देखिएगा प्रोग्रामिंग से मुतल्लिका भी डाटा पुट हो चुका है, इसने तीनों कीवर्ड से मुतल्लिका डाटा निकाल दिया। अब यहाँ पे मैंने एक सेटिंग ये भी की हुई है कि बाज़ का मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स वाले कॉलम में जाता हूँ और यहाँ कॉलम में जाने के बाद मैं यहाँ पे 50 कीवर्ड इकट्ठे डाल देता हूँ और चूंकि लिमिट मेरे पास फिलहाल 10 कीवर्ड चेक करने की है रोजाना, तो मैं इसको स्केड्यूल कर
देता हूँ यार, पहले 10 कीवर्ड्स आज चेक कर दो, अगले 10 कल कर देना, अगले 10 परसों कर देना, तो मेरा पूरे हफ्ते का जो टास्क है वो स्केजुअल हो जाता है और मुझे बार बार ये चीज करनी नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, हफ्ते के बाद अगर फर्ज करें 50 कीवर्ड्स हैं तो हफ्ते के बाद 5000 साइटें, वेंडर साइटें मेरे पास लिस्ट में ऐड हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो ये है कि डाटा फाइंड करना है, जो मैन्युअली हमने फाइंड करना होता है गूगल पे जाके सर्च करके, वहां पे एक पेज पे 10-10 रिजल्ट्स आते हैं, तो वो काम हमने पहले क्या किया, ऑटोमेटिकली कर ली, तो टाइम यहां पे सेव हो गया आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर मैंने इन साइटों के स्टैट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है। जो ऑप्शन है जी, यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रैपिड एपीआई, उसके ऊपर एक एपीआई मौजूद है। मैं इसका लिंक आपके साथ इस वीडियो के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं शेयर करवा दूंगा, और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास ये एपीआई मौजूद है, इनका जो बेसिक अकाउंट है वहां पर 25 आप साइटें आप चेक कर सकते हैं, और क्या मिलेगा आपको, उन साइटों का डीए मिल जाएगा, पीए मिल जाएगा, डीआर मिल जाएगा, एचआरएस की ट्रैफिक मिल जाएगी, उनके रेफरेंस डोमेन्स मिल जाएंगे, उनके बैकलिंक्स मिल जाएंगे, तो मल्टीपल स्टैट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमने करना यहाँ पे क्या है कि हमने इसका फिलहाल फर्ज करें मैं इसका ट्रायल बाय कर लेता हूँ। वैसे तो इनके जो प्लान्स हैं उसमें $5 वाले के अंदर 100,000 जो साइट्स हैं वो चेक हो सकती हैं। इसके अलावा जो उनका बड़ा प्लान है $10 वाला, वहां 2500 की लिमिट है, और जो सबसे बड़ा प्लान है वहां पे $50 प्राइस है, और वहां पे 15,000 की मंथली लिमिट है। यानी आप एक माह में $50 के अंदर आप एक माह के अंदर 15,000 साइटें चेक कर सकते हैं। बहरहाल अब ये सारे पैकेजेस हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिलहाल स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट फ्री प्लान, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं जरा पूरा प्रोसेस करके दिखा दूं कि ये चीज किस तरह वर्क करेगी। मैं सिंपली लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपनी जो ईमेल के थ्रू इसको लॉग इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे से मैंने कर लिया जी, यहाँ पे अब ये मेरा अकाउंट अभी फौरन बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री प्लान के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कार्ड आपको अटैच नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे कहते हैं जी आपकी सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गई है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, इस पेज की एक एपीआई आ जाएगी। अब ये जो एपीआई है वो आपकी ये वाली एपीआई, ये कोड है जो कि आपको चाहिए, ये कोड आपको यहां भी मिल जाता है। अब ये जो कोड आपको यहां मिला है, अब मैं इसको यहां से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मेरे पास एक शीट है, और उस शीट का लिंक भी मैं आपको ऐड करवा दूंगा, आप भी उससे कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप शीट के लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। आपने करना क्या है, यहाँ पे मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है। अब इसकी मेक अ कॉपी करेंगे, और जैसे ही मेक अ कॉपी करेंगे तो ये शीट आपके सामने आ जाएगी। अब इस शीट के अंदर कुछ सैंपल साइटें यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं काम करूंगा कि मैं यहाँ से जो डाटा है मैं इसको डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैंने जो अभी आपके सामने डाटा फाइंड किया था उनमें से कुछ साइटें पकड़ लेता हूँ ना। यहाँ पे मैं जो डाटा फाइंड किया था, फिलहाल चूंकि फ्री अकाउंट के अंदर लिमिट तो मेरे पास 25 की है, तो मैं 25 साइटें यहाँ से पकड़ लेता हूँ। लेट्स सपोज वो 25 साइटें हमारे पास ये वाली हैं, यहाँ से 25 साइटें पकड़ लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से ये मेरे पास 25 साइटें आ गई, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने क्या किया, मैंने इस शीट के अंदर अपना डाटा यहाँ पे डोमेन वाले कॉलम के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद अच्छा मुझे काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, फेच मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले गेट एपीआई की मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब गेट एपीआई क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे ओके करूंगा, इसको यहाँ पे इसको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे इसके अंदर इसको गो टू टाइटन डेव डोमेन, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके इसे परमिशंस दूंगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझे जब परमिशन मैं दे दूंगा तो ये मुझे वापस शीट के ऊपर ले जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गेट एपीआई की के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे गेट एपीआई की हेयर जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे उधर ले जाएगा जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म आपको दिखाया था ना, रैपिड एपीआई वाला, जहां से हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया होगा इसको, तो ये हमें वहां ले जाएगा। यहाँ से हमारी एपीआई जो है वो कॉपी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फेच मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कहता है अपनी एपीआई की पुट करें। तो वो मैंने जो की कॉपी की थी ना फ्री ट्रायल वाली, मैं यहाँ पुट करूंगा, ओके करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे इसको यस करना है, हमने रीफेच करेंगे इसको, यहाँ पे यस कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जो टूल है वो रन होगा, और ऑटोमेटिकली देखें क्या हो रहा है, इन तमाम साइटों के जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पे पुट होते जा रहे हैं, और जिसके स्टैट पुट हो रहे हैं वहां सक्सेस आता जा रहा है। यहाँ देखिएगा मोस्ट लिंक्स आ गए, मोस्ट का पीए आ गया, मोस्ट का डीए आ गया, मोस्ट का रैंक आ गया। अब यहाँ देखिए ट्रस्ट फ्लो आ गया, मोस्ट स्पैम स्कोर फिलहाल यहाँ पुट नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एएचरेफ्स का डीआर भी आ रहा है, और साथ यहाँ पे एएचरेफ्स का रैंक भी आ रहा है, मैजेस्टिक का टीएफ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा बैकलिंक्स आ रहे हैं, रेफरेंस डोमेन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एएचरेफ्स की ट्रैफिक भी आ रही है। ये वही एएचरेफ्स है जो कि काफी महंगा मिलता है आपको। 5,000 रुपए में अगर आप 1 बाय 1 साइटें चेक करें तो वो आप 30 साइटें चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे ये वही आपको एएचरेफ्स के जो एक्चुअल स्टैट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ये ट्रैफिक भी आ रही
है, और यहाँ पे बाकी तमाम स्टैट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रैफिक है और ये अगले कॉलम के अंदर यहाँ पे ट्रैफिक वैल्यू है, तो हमें ये ट्रैफिक चाहिए। तो ये क्या होगा, कुछ ही देर के अंदर इन तमाम साइटों के जो स्टैट्स हैं वो पुट होते जाएंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रनिंग पे लगा के उसके बाद अपने किसी और काम में लग जाऊंगा, और कुछ ही देर बाद क्या होगा, जब मैं शीट पे वापस आऊंगा तो तमाम साइटों के जो स्टैट्स हैं वो पुट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से मेरा जो काम है वो सारा ऑटोमेशन पे लग जाता है, मतलब मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ता। मैं एक दफा सारा काम स्केड्यूल कर देता हूं और वो काम खुद ब खुद होता रहता है। जब ये सारे स्टैट्स लग जाएंगे फिर मैं देखूंगा जी मेरे मुताबिक जो डाटा है वो कौन सा अच्छा है, कौन सा डाटा मेरे मुताबिक ठीक है। ये सारा स्क्रिप्ट रन हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो साइटें जिनकी ट्रैफिक मेरे मुताबिक ठीक है, मैं उन साइटों को यहाँ से पिक करूंगा। और यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा आपने इसमें धोखा नहीं खाना, इसकी ट्रैफिक 5.47 आ रही है, तो इसको हमने 547 नहीं समझना, तो पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे धोखा ना लगे तो मैं इस कॉलम को यहाँ पे क्लिक करके मैं डाटा के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा, सॉरी नंबर के ऊपर जाऊंगा, और नंबर पे जाके मैं इसका जो नंबर है, मैं इसका जो नंबर होगा वो पॉइंट्स के बगैर सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि इसका नंबर अभी फिलहाल पॉइंट्स वाला सिलेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसका नंबर कर देते हैं ये वाला और कर देते हैं इसको अप्लाई। अब क्या होगा, यहाँ पे वो पॉइंट्स के बगैर डाटा हमारा सारा यहाँ पे एरर ट्रैफिक का हमारा यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो ये डाटा है हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जो साइटें हमारे मतलब की हैं, इनके स्टैट्स अच्छे हैं, उनको यहाँ से पिक कर लेंगे, बाकी साइटों को हम डिलीट कर देंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट फाइंड करेंगे, उनको आगे फिर आउटरीच करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस था। बाकी स्टेप्स भी ऑटोमेशन भी हो सकते हैं। आपने ईमेल्स फाइंड करनी है, ऑटोमेट हो सकता है। आपने उनको बल्क में मिले करनी है, ऑटोमेट हो सकता है। बल्क में मिले करने के बारे में आगे चल के मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उतना एक्सपेंसिव काम नहीं है वो। लेकिन जो आपने इनके कॉन्टेक्स्ट फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई करना है, कॉन्टेक्स्ट फाइंड करने वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो वो हर बंदा डेफिनेटली शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां तक जो स्टेप थे ये इजी है, आसान है, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी अमाउंट आपकी खर्च नहीं हो रही है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर लें तो ये जो सारा सिस्टम है आपके लिए बड़ा जबरदस्त हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ जो मैट्रिक्स फाइंड करने वाली जो एपीआई है वो कहां से बाय करनी है आपने, कहां से ट्रायल बाय करना है उसका आपने, वो तमाम तो और शीट का जो ये जो सैंपल शीट है इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया ना ये वाला, ये जहां से ये ऑटोमेटिकली डाटा आपकी शीट में पुट होता रहता है। अब ये वाला सेटअप ऐसा है जो मैंने फिलहाल जो है अपने लिए किया है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह का टूल भी सेल करती हैं, तो मैं आगे किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको टूल भी ये रिकमेंड कर दूंगा कि किस तरीके से आप उस टूल को इस्तेमाल करके ये चीज आप कर सकते हैं। फिलहाल ये मैंने इसको अपने लिए रेडी किया है, लेकिन आप किस तरह कर सकते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मैं लाजिम बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है कि ये जो सारा सिस्टम है ये आपको पसंद आया होगा, आप भी इसको इस्तेमाल करके अच्छे अंदाज से वेंडर्स आउटरीच करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि क्लाइंट्स तो मिल जाते हैं लेकिन अच्छे वेंडर्स तलाश करना ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो यहां से ये तरीका आसान तो है लेकिन टाइम टेकिंग है, तो लिहाजा जब यहां पे हम टाइम सेव कर लेते हैं तो काफी चीजें हमारी बेटर हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।